हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल सुबह के बज गए हैं 6:30। बच्चों के पापा ड्यूटी जा चुके हैं और एक तो उठ गया है हमारा बड़े वाला, छोटे वाला उठने का नाम नहीं ले रहा है। आदि उठता नहीं क्या? जल्दी खड़ा हो जा। और निहाल कर रहा है बाहर ब्रश, पूजा वगैरह वो कर गए हैं। तो सुबह की ड्यूटी में वही कर देते हैं पूजा। फ्रेंड ये साहब कर रहे हैं ब्रश। मौसम ठीक ठाक है, अच्छा है, ठंडा है। घटा घूम सी तो रहती है। और झाड़ू पोछा करूँगी बाद में। वैसे सोचो सुबह सुबह ही कर दूँ, लेकिन वही है ना, कपड़े वपड़े धोंगी तभी कर दूँगी। चलिए बच्चों का नाश्ता बना लें, उसके बाद करेंगे कुछ। तो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने सब्जी तो सुबह ही बना दी थी क्योंकि 4 बजे उठी थी, वे चले गए थे ड्यूटी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी, स्कूल के लंच के लिए। और बच्चे खाकर रोटी नहीं जाएंगे तो लंच में रोटी बना दे रही हूँ। तो साइड में मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे दूध गर्म करके मतलब दूध पी करके जाएंगे। और यहाँ पे मैं बच्चों के ले जाने की रोटियाँ सेक लेती हूँ, साथ के साथ घी भी लगा दूंगी। तो सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, आराम से रोटी सेक के बच्चों को दे दूंगी। और वैसे भी आज दाल और लौकी बनाया है, बच्चों को दाल और लौकी पसंद है। तो चलिए बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर लेंगे साथ के साथ में ही, और रोटियां भी साथ के साथ ही डाल दूंगी। क्योंकि वही होता है ना, अगर मैं मतलब दोपहर में बनाती तो गरम गरम भेज देती, इसलिए सुबह ही बन गई थी तो मैंने सुबह सुबह ही डाल के दे दिया बच्चों को। तो दोपहर की टेंशन मेरी ख़त्म है। अब मैं अपना घर का बाकी के काम ना आराम से कर लूँगी। यहाँ पे दूध भी दे देती हूँ बच्चों को साथ के साथ में पीने के लिए। और रोटियाँ मैंने सभी सेक ली हैं साथ में ही, मतलब बच्चों के ले जाने की भी, और दो चार रोटी एक्स्ट्रा बनी थी वो भी मैंने साथ में ही सेक लिया है। तो यहाँ पे दूध भी डाल दिया है कप में, बच्चों को दे के आती हूँ दूध। तो आइए पी लीजिए अब भी गर्मा गर्म दूध। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ मेरे लिए क्योंकि बच्चों का भी नाश्ता वगैरह सब हो गया है। तो अब मैं अपनी चाय वगैरह बना लेती हूँ, मेरा ही नंबर सबसे बाद में आता है। तो मैंने चाय भी रख दी है अपनी, मतलब चीनी वगैरह इसमें डाल दी है, चाय में उबाल आ चुका है। तो मैं दूध डाल दिया है चाय में, तो चाय बनकर मेरी रेडी है। और मैं सुबह सुबह आज खाली चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरा सुबह सुबह रोटी खाने का मूड है नहीं, और बाकी ऐसा कोई आइटम है नहीं सुबह सुबह खाने के लिए। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह रिता के रख दी है साथ के साथ में ही। चाय में मेरी खदका लग चुका है अच्छी तरह से। तो चलिए चाय पी लेते हैं आराम से बैठ के, उसके बाद फिर बाकी के काम देखते हैं। क्योंकि वही है, अपने लिए तो टाइम थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है, नहीं तो काम तो इतने होते हैं। तो पूरा दिन भी लगे रहो ना तो बिल्कुल भी मतलब आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोची चाय तो मैं ले ही लेती हूँ, बाकी सुबह सुबह कुछ और खाने का मन तो था नहीं। वैसे जल्दी उठी हुई थी, भूख फिर भी नहीं लग रही थी। कभी कभी ऐसा होता है, हम जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी भूख लगने लगती है, लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ पे बेड शीट उतारूंगी, ये तकिए से कवर वगैरह निकाल रही हूँ क्योंकि आज मशीन लगानी है मुझे। तो कपड़े वगैरह धुलूंगी तो ये चादर भी मतलब साथ के साथ ही धो दूंगी, क्योंकि लाइट कलर की चादर है तो फिर बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए इसे जल्दी ही धो देती हूँ ताकि ये ज़्यादा गंदी ना हो। तो कपड़े मैंने मतलब बाकी के सभी ले लिए हैं, और ये चादर वगैरह मैं इनकी भी तय करके धर देती हूँ। और ये चादर उतार के लेके चलूँगी बाहर, क्योंकि इसको भी वॉश करना है। साथ के साथ में ही कपड़े वॉश हो जाते हैं, और बाकी के काम भी साथ के साथ ही करती रहूँगी। जैसे मैंने सुबह मशीन लगा दी है तो एक साइड मेरी मशीन चलती रहेगी, कपड़े धुलते रहेंगे, तो और बाकी दूसरी साइड मैं थोड़ा थोड़ा काम देखती रहूँगी, इसलिए मेरे दोनों काम ही साथ साथ हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड मतलब घुमा दिया है कपड़ों का। तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। और मौसम ना ख़राब सा हो रखा है, वैसे तो बार बार ना ख़राब सा हो जाता है, लगता है कि बारिश आएगी, और वैसे धूप से भी निकल जाती है कभी कभी। बस यही होता है मौसम का, तो ऐसा ही हो जाता है। तो फ्रेंड कपड़े कुछ तो मेरे निकल गए हैं मशीन में, और मैं धो करके डाल दूँगी ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पानी में निकाल देती हूँ कपड़ों को अच्छी तरह से। और फ्रेंड ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है कुछ ही मिनटों में। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने फिर भी लगी हुई थी, मगर एक बार धुल जाएंगे तो फिर सूख तो जाएंगे ही, हवा वगैरह थोड़ी निकल ही जाती है, क्योंकि मौसम का पता नहीं रहता कि आए या ना आए, कुछ पता नहीं चल पाता है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एकदम अंधेरा सा हो गया है।
तो थोड़ा डर सा लग रहा था कि बारिश एकदम पड़ने लगी तो कपड़े बीच में ही रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ रस्सी पे, साथ ही साथ ही अपना कपड़ों का काम भी मैं कर लेती हूँ ख़त्म, क्योंकि आज घर में इतने काम हैं बहुत सारे, तो सारे काम मुझे देखने होते हैं अकेली को ही। तो फ्रेंड कपड़े मैंने डाल दिए हैं और कोई कोई बूंद आना होगी है स्टार्ट, तो फिर भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि मौसम ऐसा ही है, पड़ा है ना पड़ा है कुछ नहीं पता, मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी मैंने डाल दिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है, मैं सारे कपड़े नहीं डाल लूँगी क्योंकि कोई कोई बूंद आ रही है, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए कोई कोई बूंद दिख रही है। तो ज़्यादा तो अभी नहीं है लेकिन कोई कोई आ रही है, उस वही है, कपड़े भिगोने के लिए तो थोड़ी बूंदी काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही कपड़े डाल लिए थे, बाकियों को मैं टब में भर के रख दूँगी, अगर मौसम ठीक होगा तो बाहर डाल दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रखे रहेंगे। और कपड़े मैं सभी निकाल लेती हूँ टब में। वैसे कपड़े मेरे सभी धुल चुके हैं तो इन्हें मैं साइड में रख दूँगी, और अपनी मशीन पे भी थोड़ा सा पानी लगा के इसको भी मैं साथ के साथ ही मतलब रख देती हूँ अंदर। तो फ्रेंड मौसम फिर से ठीक सा हो गया था तो फिर कपड़े डाल दिए हैं बाहर है, मतलब यही होता है, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसा ही होता रहता है। गुस्सा तो बहुत आता है, एक काम को कई कई मतलब काफ़ी देर में एक काम ख़त्म होता है, नहीं तो एक काम करके दूसरा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मौसम का मिजाज आजकल ऐसा ही चल रहा है। जब पढ़ने का टाइम था जब तब पढ़ा नहीं, लेकिन अब परेशान करता है बार बार। कपड़े वगैरह मैंने सभी सुखा दिए हैं, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह अपने धुल लेती हूँ। काम इतना ज़्यादा हो गया था और आज ना मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। फ्रेंड वैसे तो सुबह 4 बजे ही उठी थी और जब से लगी हुई हूँ आप लोग देख सकते हो, लेकिन वही है, कुछ तो मौसम परेशान कर रहा है, कुछ आज ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है। काम तो कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी काम करने में मेरा मन नहीं है, काम करके मैं लेट जा रही हूँ। वैसे मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ, मैं अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ही लेटती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, सर दर्द की वजह से बेर बेर ना मुझे लेटना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरे काम थोड़े से लेट हो रहे हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हैं, करने ज़रूरी हैं। और वैसे भी इस टाइम पे इनकी ये शिफ्ट चली हुई है तो मैं सोचती हूँ ये शिफ्ट में ये काम करूँगी वो करूँगी, लेकिन वही है, अगर तबीयत सही हो तभी तो कुछ करूँगी, बस कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। तो काम में ना इस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो रही हूँ आज, तबीयत की वजह से, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो ये साफ़ सफाई का जो छोटा मोटा काम होता है ना, ये मेरा ए शिफ्ट में ही अच्छी तरह से हो पाता है। वैसे करती तो हूँ लेकिन वैसे नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज अपना धूल मिट्टी जो थोड़ी सी लगी होती है उन्हीं सभी को निकाल दूंगी, अच्छी तरह से क्लीन करूंगी घर को, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे जो बच्चे थोड़ा सामान धर देते हैं इधर उधर, उसी को समेट रही थी, और साथ के साथ में ही अपने बेडशीट वगैरह भी डाल देती हूँ इस पर बेड पे मतलब, तो साथ के साथ ही अपना कमरे का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, अगर लगे रहो साथ के साथ तो काम जल्दी हो जाता है, और थोड़ी देर लेट जाओ तो बहुत लेट हो जाते हैं। आप घड़ी में देख सकते हो 11:15 बज चुके हैं और अभी तक केवल मेरी बेड शीट ही बिछ रही है, मतलब मेरा बाकी का बहुत सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत ना आज बार बार ख़राब सी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब थोड़ी धूल मिट्टी इधर की भी उतार लेती हूँ, दो विंडो हैं तो थोड़ी धूल मिट्टी लगती है, क्योंकि कमरे में अलमारी ना होने की वजह से कुछ सामान हम विंडो पर ही रख देते हैं, तो इस वजह से भी थोड़े निशान वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं फिर। तो यहाँ पे गाइस किचन में मतलब गैस पे भी कपड़ा लगा देती हूँ। वैसे तो आज किचन की करनी है सफाई, ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन के डब्बों की सफाई। आप लोग देख सकते हो डब्बे मेरे उल्टे सीधे रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आज सफाई करनी थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। किचन मेरी बहुत ही छोटी सी है, आप लोग देख सकते हो, बस ये स्लैब ही है, एक ये है और एक ये नीचे है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरी किचन बहुत छोटी है। पीछे की साइड ये रैक लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो, तो रैक भी सफाई करनी है रैक की, लेकिन आज नहीं करूँगी, उतारनी पड़ेगी, जिस दिन उनकी छुट्टी होगी उनसे उतरवा के तब करूँगी। फिलहाल आज मैं डब्बों की सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने गर्म पानी ले लिया है, डब्बे सभी उतार के रख लिए हैं अपने बाहर,
और मेरे कुछ डब्बे तो खाली हैं, कुछ में सामान रखा हुआ है। और मेरे डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं हैं, क्योंकि जैसे मेरा सामान एक एक ख़त्म हो जाता है तो मैं डब्बे को ना साफ़ करके ही उसमें सामान भरती हूँ, इसलिए ना ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो मैं ना जो डब्बे मेरे खाली थे उनको तो अच्छी तरह से मतलब पानी में डाल करके क्लीन कर दूंगी। और जिस डब्बों में मेरे सामान है उसमें मैं ऐसे ही गीला सा थोड़ा कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ी चिपचिपाहट सी हो जाती है छोटे किचन की वजह से, क्योंकि उसमें मतलब धुआं वगैरह निकलने का कोई साधन नहीं है। तो मैंने कुछ डब्बे तो अपने धो दिए हैं, क्लीन कर दिया अच्छी तरह से, और कुछ डब्बे मैंने ऐसे ही मतलब गीले कपड़े से साफ कर दिए हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि नहीं फिर कर दूंगी, फिर मैंने सोची, मैं ठान लिया है कि आज ये काम करना है तो करना ही है, तो इसलिए मैं लगी थी। और आज, और वैसे आज मेरे सर में भी दर्द हो रखा था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं यार, आज मुझे किचन की सफाई करनी ही करनी है। तो सामान भी हमारा ख़त्म सा ही हो रखा था, और अभी किचन का सामान हमारा आया भी नहीं है। तो मैंने सोची जब डब्बे खाली हैं ही तो साथ के साथ ही इन्हें क्लीन ही कर देती हूँ, जो डब्बे मेरे खाली हैं। बाकी तो सब अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। और गाइस यही होता है, किचन जो हो, किचन हो घर हो, गंदा अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो ये टोकरी की भी आज सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिंक में इसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है। धो तो लेती हूँ लेकिन वो बात मतलब अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और यहाँ पे से अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है, और अपने सभी डब्बे अब मैं इस टोकरी में ही लगा दूँगी, क्योंकि वो ये होता है ना, घर हो या किचन हो, अपना हो या किराए का हो, लेकिन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी पन्नी थी जो मैंने स्लेब पे डाल रखी थी, तो ये भी थोड़ी चिपचिपी तो आज इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। तो फ्रेंड बारिश बंद हो गई थी, झाड़ू पोछा सब कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। कपड़े सूखे हुए थे सारे में, सुखा दिए थे, मतलब बारिश एक बार आई थी फिर बंद होगी, घटा सी है, हल्की धूप है। बाकी तो फ्रेंड बारिश से होकर परेशान, देखिए किस तरह निपटाए हैं मैंने अपने काम। और एक बच चुका है, बच्चे भी आने वाले हैं, मैं नहा धो के आई हूँ। और एक कुर्ती डाल लिया मैंने शॉर्ट वाली, ये मैं लेके आई थी, आपको दिखाई थी मैंने पिछली वीडियो में। तो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज ना अब जाके काम ख़त्म हुआ है, तो मेरे सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैंने बाल वॉश कर लिए हैं। तो चलिए अब खाना वगैरह खा लेते हैं। एंड ये है आज का खाना, सिंपल रोटी सब्जी। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड बच्चे आ चुके हैं, 1 बज गया है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि काम करते करते 1 बज गया, और ज़्यादा कुछ नहीं करा। आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो बैठते उठते करा, लेट लेट का आज, इसलिए लेट हो गया आज खाना। बाकी अब खाना खाना, बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चों के साथ ही खा लूँगी मैं भी। धूप निकल गया बहुत तेज, जब तो बारिश आने लगी थी। बच्चे हमारे आके लेट गए हैं, खाएंगे खाना। कदे देखिए, अच्छा ओहो इज्जत है, इनकी इज्जत है, बच्चों की इज्जत दाव पे लग जा कैमरे के सामने आते ही। बाकी किचन बंद कर दूँ, पानी तो उधर ही है। तो फ्रेंड इस वीडियो का भी करूँगी यहीं पे एंड, पसंद आए तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए हमारे बच्चों की इज्जत, उल्टे सीधे पड़े हैं, ऐसी है इनकी इज्जत। बाय बाय।